चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, लेकिन हम लोग अपने टॉपिक पे स्टिक रहेंगे। टॉपिक क्या है कि फंड्स कैसे हम लोग रेज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। बहुत लोग बिजनेस के लिए फंड रेज करना सुनते हो, बट हाँ, ट्रेडिंग में भी फंड्स मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर आपके पास स्किल है आपको मिल जाएंगे पैसे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रेडिंग आ गया है और आप पैसा आपका रुकावट बन रहा है, अगर पैसा हो तो आप दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हो ट्रेडिंग के दुनिया में। ठीक है, तो फिर आप कैसे पैसे पैसे के पीछे, मतलब इट्स लाइक कि पैसे लेने के लिए आप क्या तरीका अपना सकते हो। आप देखो, ये जो टॉपिक है ना, इस पे मैं जल्दी बात क्यों नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज इसका आंसर इट्स नॉट लाइक मैथ्स का फॉर्मूला। मैंने आपको साइन ए प्लस बी बताया, आपने लगाया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो साइन ए प्लस बी वाला काम तो यहाँ पे चलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आंसर वेरी करेंगे, हर इंसान का अलग अलग आंसर होगा। कुछ इंसान को कुछ तरीके से मिला होगा, मुझे कुछ तरीके से मिला है, लेकिन मुझे जितने पॉसिबल वेज पता है वो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला दो तीन पॉइंट जो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। पहला पॉइंट पे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि भाई अपना स्किल चेक कर लो। पैसे उठाने से पहले पैसे मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले अपना स्किल चेक कर लीजिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकता है कि आपको ऐसा अंदर से आ रहा हो, चार्ट स्टडी करके 2-3 महीने। अभी मार्केट तो बुल रन में था यार, बुल रन में तो आप जो भी ऐसे पिक करोगे वैसे चल जाएगा। बियर रन अगर आपने देखा नहीं है और वहां पर आप रिटर्न नहीं जनरेट कर पाए हो, उसके बाद सिर्फ एक बुल रन देख के आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, पहले थोड़ा सा ना 8 महीना 10 महीना 1 साल देख लो अपने आप को। ठीक है, बिकॉज पैसा उठा लोगे ना, मिल जाते हैं पैसे। मिलने में यहाँ तो लोग मरे पड़े हैं कि भाई मेरा पैसा लेके कुछ रिटर्न जनरेट कर दो, लेकिन उठाने के बाद रिटर्न नहीं जनरेट होगा ना तो डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए बहुत डेंजरस टॉपिक है ये। ठीक है, सो इट्स लाइक पहले साल 6 महीना 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना टाइम लगे, आप चेक करिए अपने स्किल को। ठीक है, अब कैसे चेक किया जा सकता है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत लोगों के अंदर एक मेंटल बायसनेस मैंने देखा है कि उनको ऐसा लगता है कि हर इंसान का एक कंफर्टेबल कैपिटल होता है। उसको लगता है कि 5 लाख होगा तो ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ, अगर 10 लाख होगा तो ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ, अगर मेरे पास 20-25 लाख होगा तो ही मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ या सीख सकता हूँ। देख भाई, सीखने का और ट्रेडिंग करने का पैसा नहीं लगता है। ठीक है, ट्रेडिंग 500 रुपये में भी स्टार्ट हो सकता है, 5 हजार में भी स्टार्ट हो सकता है। आप सीख सकते हो, आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो, आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, अपना रिज्यूमे बना सकते हो, जो रिज्यूमे को आप किसी इन्वेस्टर्स के सामने जाके रखोगे कि ये मैंने अपने पैसे पे इतना रिटर्न जनरेट किया है, क्या आप मेरे में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप मेरे में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं। ठीक है, अप्रोच क्या है, अप्रोच सिंपल है। आप अपना 5 हजार लेके आइए, पहले अपने 5 हजार से अपना औकात देख लीजिए कि आप पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर आपका 5 हजार आप डबल नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आपको 10 लाख मिल जाएगा, आप उसको डबल कर दोगे। ठीक, पहले अपने 5 हजार को डबल करो, उसके बाद आप किसी इन्वेस्टर को पिच करो। ठीक, अभी पहला ये काम कर लेना। ठीक है, अगर आप ये काम कर पाते हो, देखो बहुत लोगों को सिर्फ लगता है कि वो प्रॉफिटेबल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ लग रहा होगा कि आप प्रॉफिटेबल है, आप पहले चेक करो। ठीक है, अगर एक क्राइटेरिया जो मैं अपने तरफ से दे सकता हूँ, अगेन सब्जेक्टिव है, कि अगर आपको साल भर नहीं हुआ है, आपको मिनिमम 1 ईयर का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जहां आप ट्रेड किए हो, पेपर ट्रेड नहीं किए हो, अपने पैसे लगा के ट्रेड किए हो, तब तक आप कंसीडर मत करो अपने आप को कि आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, 1 महीना और 2 महीना के बेसिस पे जज नहीं किया जाता ट्रेडिंग को, कम से कम 1 साल दो। 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, 4 क्वार्टर में अपना रिजल्ट देखो कि 4 क्वार्टर में कितने क्वार्टर में आपने पैसे बनाए, कितने क्वार्टर में अपने पैसे गंवाए। ठीक, जब ये सारा, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना आपके अंदर स्किल होना चाहिए, वरना बर्बाद हो जाओगे इस फील्ड में, बहुत डेंजरस जगह है ये। ठीक, सो पहला चीज स्किल चेक कर लीजिए, मैं बार बार इस पे जोर ज्यादा डाल रहा हूँ। जब ये सारा काम हो गया, चलिए अब इस पे निकलते हैं। जब ये सारा काम हो गया, आपने स्किल चेक कर लिया, आपने 5 हजार लगाया, आपने 2 साल लगाया और 5 हजार को आपने डबल करके दिखा दिया, आपका बहुत अच्छा किस्मत था एंड आपने मेहनत भी बहुत किया। ठीक, आपने पूरा पढ़ाई कर लिया, नॉलेज ले लिया। ठीक है, अब आपको कैसे आगे क्या अप्रोच लेना है। ठीक, आगे अप्रोच आप ये ले सकते हो कि अपना एक सोशल प्रेजेंस क्रिएट करो। अब सोशल प्रेजेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है, इट्स लाइक आपको ट्रेडिंग आता है, कौन जानता है, सिर्फ आप जानते हो। ठीक, और कोई तो नहीं जानता है ना। तो इट्स वही हो जाता है यार कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप घर पे बैठ के ट्रेडिंग 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 कर रहे हो और आपने 5 हजार को डबल कर दिया और आप कंसिस्टेंट वे में हर महीना अपना पीएनएल ग्रीन करते हुए जा रहे हो, लेकिन किसने देखा। तो दिखाओ लोगों को। ठीक है, सोशल मीडिया पे दिखाओ, इंस्टाग्राम पे दिखाओ, फेसबुक पे दिखाओ, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करो। इट्स नॉट लाइक पैसा दिखाओ, कंटेंट क्रिएट करो। क्योंकि जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप कुछ लॉजिक लगा के ट्रेड लेते हो, उस लॉजिक को एक्सप्लेन करो लोगों के सामने। ठीक, जब ये सब काम करोगे तो आप मतलब आप जो कर रहे हो लोग भी जानेंगे, आपकी फैमिली को भी लगेगा कि लड़का सीरियस है लगता है स्टॉक मार्केट को लेकर के। और जब पैसे आते हैं ना घर में,
तो फैमिली भी प्रेशर नहीं डालती है। अक्सर लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि फैमिली ही पैसा नहीं देती। कई बार फैमिली के पास पैसा होता है बट उन लोगों को लगता है कि यार नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर करियर अच्छा नहीं है, ठीक है। एट द एंड आईआईटी करके एमबीए करके यहीं घुसना है, ठीक है। बट ये हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ में आता है और हम लोग नहीं समझा सकते, और हम लोग को फोर्स करना भी नहीं चाहिए। वो लोग अपने जगह पे ठीक है, हम लोग अपने जगह पे ठीक, ठीक। तो एक सॉफ्ट वे अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। सोशल प्रेजेंस क्रिएट करिए, अपने कंटेंट को, अपने नॉलेज को शेयर करिए सोशल मीडिया पे, ठीक है। आप ना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। आपका 1 साल 2 साल का पीएनएल क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। अक्सर ये 2 पॉइंट्स के बीच में ही आपको पैसा मिल जाएगा। या तो अपना स्किल अपग्रेड करते करते आपको पैसा मिल जाएगा फैमिली की तरफ से, या सोशल प्रेजेंस जब क्रिएट हो जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बताऊंगा, लेकिन ये डिबेटेबल टॉपिक है, ये होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, तो इस पे मैं बोलूंगा कि डिस्क्लेमर, दिस ओनली हैपेंस विथ मी। मुझे लोगों का नहीं पता लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर, मुझे ऐसा लगता है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। तो जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो ना, मान लो आपने 1 मंथ प्रॉफिट किया, 2 मंथ प्रॉफिट किया, और आप कंसिस्टेंट वे में 1 2 मंथ लॉस भी किया, हर मंथ तो प्रॉफिट नहीं हो सकता, और आप कंसिस्टेंट वे में रिटर्न जनरेट करने वाले हो, जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो अकाउंट खुला हुआ है ना जिस ब्रोकर के साथ, वो आपका डिटेल किसी को तो शेयर कर देता है, ठीक है, कि ये बंदा है एक प्रॉपर तरीके से हर महीने रिटर्न जनरेट कर रहा है, या फिर एक कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। वहां से फिर कहीं घूम फिर के आपको कॉल आ जाता है किसी किसी लोगों के थ्रू। आई डोंट नो, ये डिबेटेबल टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ ना, इस पे ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ कि ये होगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये होता है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, आपको घूम फिर के कहाँ कहाँ से कॉल आएगा आपको भी नहीं पता, और जेन्युइन लोग होंगे, कोई उल्टे सीधे लोग नहीं होते वो लोग, बहुत जेन्युइन लोग होते हैं जो आपको कॉल करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको खुद अप्रोच करेंगे, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अपना स्किल तो चेक कर लो भाई, आप पैसा कमा तो लो। आपको लग रहा है दूसरे के पैसे पैसा कमा लोगे, अपना पैसा पैसा नहीं कमा पा रहे हो, दूसरे के पैसे पे कैसे कमा लोगे, ठीक। अपना स्किल चेक कर लो, आपको लोग कांटेक्ट करेंगे, आपके डिटेल शेयर हो जाते हैं अगर आप पैसे कमा रहे हो तो, ठीक। तो ये भी एक चीज होता है, जो ये 2 प्रोसेस के बीच में ही आपको पैसा मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। या तो फैमिली दे देगी, या तो कोई आएगा उड़ता हुआ, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ उसको, एंजल, एंजल इन्वेस्टर आएगा आपके दुनिया में, ठीक है। एनीवे, डिबेटेबल है, इस पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है ऐसा होता है, ठीक है। आप अपने लॉजिक पे कमेंट करना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, या ऐसा हो सकता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, कि मान लो आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आपने 2 साल लगा दिया सीखने में, प्रॉफिट करने में, 1 साल लगा दिया सोशल प्रेजेंस क्रिएट करने में, लेकिन अभी तक आपको फंड्स नहीं मिले, सपोज करो, ठीक है। तो तीसरा एक तरीका है जो है एकदम प्रोफेशनल तरीका, क्या, प्रॉप डेस्क ट्रेडिंग, इसको कुछ लोग प्रोपराइटरी ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे प्रोपराइटरी ट्रेडिंग फर्म है। प्रोपराइटरी ट्रेडिंग फर्म क्या होता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च करो, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो प्रोपराइटरी ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है, अगेन मैं नहीं बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रोपराइटरी ट्रेडिंग फर्म्स को या फिर प्रॉप डेस्क को अप्रोच कर सकते हो, मेल लिख सकते हो कि सर मेरा ये मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इस एसेट क्लास में ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, एंड मैं आपके कंपनी में काम करना चाहता हूँ। बहुत लोग कमीशन बेसिस पे भी हायर करते हैं, बहुत लोग जॉब भी दे देते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये भी एक तरीका है जहाँ पे आप जॉब या कमीशन स्ट्रक्चर पे या कमीशन बेसिस पे आपको फंड्स मिल जाएंगे, जहाँ आप किसी और के फंड्स पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन प्रोपराइटरी ट्रेडिंग लास्ट स्टेप, ठीक है। इट्स लाइक कि ये बहुत हाई लेवल का चीज़ होता है, यहाँ पर आपको 500 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास मिलता है, इट्स लाइक अलग लेवल का चीज़ है भाई। 10 20 करोड़ से तो ये लोग स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड फिर 500 1000 करोड़ तक जाते हैं, ठीक है। इतना फंड अगर आपको लगता है आप मैनेज कर लोगे, इतना मेंटल प्रेशर आप मैनेज कर सकते हो, तो आप जा सकते हो। बट अगेन आई कैन से लॉन्ग वे टू गो है। 3 पॉइंट्स देख के बहुत आसान लगते हैं, बट इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि आप प्रॉफिटेबल हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। 90% लोग लूज करते हैं, ठीक है। तो 90% में देखो आप हो कि नहीं हो, क्योंकि 10 में से 9 आदमी तो गवाएगा ना यार, तब ना वो एक बंदा कमाएगा और बड़ा कमाएगा, ठीक है। सो जीरो सम गेम है। एंड आई कैन से प्रॉप डेस्क को आप अप्रोच करो, अगर आपका दो वो स्किल वाला और सोशल प्रेजेंस वाला क्रिएट हो गया तो। और वो लोग तो आपका रेज्यूमे अच्छे से देखेंगे, वो लोग आपको ऐसे नहीं देने वाले पैसे, ठीक है, ऐसे अपने डेस्क पे नहीं बैठाने वाले कि चल ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे। वो आपका स्किल भी चेक करेंगे, आपका प्रॉपर इंटरव्यू लेंगे, एंड वो लोग
मैं और क्या बोल सकता हूँ, वो लोग आपका हर चीज़ को चेक किया जाएगा। अगर आप बोलते हो कि मैं 2 साल से प्रॉफिटेबल हूँ, तब तो वो पैसा आपको दे ही देंगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए अपना P&L दिखाओ उनको फिर। अगर आपने 5,000 को डबल करके भी उनको दिखा दिया ना, आपको 50 करोड़ आराम से दे देंगे, ठीक? अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, देखो आपके लिए मैंने सर्च करके रखा है, तो आप इन कंपनीज को मेल कर सकते हो, ठीक है? इन सारे कंपनीज को आप मेल करो, अगर आप हो, अगेन, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो ही, वरना ये लोग जरा सा भी इंटरटेन नहीं करेंगे, आपका मेल पढ़ेंगे भी नहीं। आपके मेल में आपका P&L अटैच होना चाहिए, ठीक? तो शायद ये थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए कि इस बंदे ने पैसा कमाया है, इसको लिया जाए। तो मतलब इसने 5,000 को डबल किया, हो सकता है 50,000 देंगे फिर डबल करेगा, 5 लाख देंगे फिर डबल करेगा, 50 करोड़ देंगे फिर डबल करेगा, ठीक है? सो इट्स लाइक पहले अपना एक बना लो, फिर इन कंपनीज को अप्रोच करो, ये कंपनीज आपको फंड्स दे देंगी। ये हो गया एकदम प्रोफेशनल तरीका, ठीक? और अगर हाई लेवल पे खेलना चाहते हो मार्केट में, जहां आप चाहते हो पूरा मार्केट आप, जिसको बोलते हैं ना, ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है? तो अगर मार्केट का ऑपरेटर बनना चाहते हो, तो फिर आपको IIT से डिग्री लेना पड़ेगा, या फिर IIM से MBA करना पड़ेगा। और उसके बाद बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म्स जैसे JP मॉर्गन हो गए, मॉर्गन स्टैनली हो गए, ये सारे बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म्स आपको जॉब देंगे, जहां पर आपका काम रहेगा एक एसेट क्लास को ऊपर नीचे करवाना, ठीक है? तो ये एक पूरा रोड मैप हो गया जिस पर आप जा सकते हो। एक चीज़ मैं और आपको विथ बेनिफिट देता हूँ, ठीक है? क्या मैं बोल रहा हूँ, विथ बेनिफिट नहीं यार, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहता हूँ, मतलब गिफ्ट देता हूँ, ठीक है? साथ साथ ये इसका इसका कोई लेना देना है नहीं इससे, बट ये आपका ना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बहुत लोग बोलते हैं यार कोर्स खरीदें, कोर्स खरीद के सीखें। अगर आपको सीखना नहीं है, अगर आपको अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप NISM, जो गवर्नमेंट की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी नहीं है मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? आप NISM से कुछ सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, जैसे RA का सर्टिफिकेट होता है जिसको रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं, ठीक है? NISM गवर्नमेंट की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड एजुकेशनल इंटेटिव ऑफ सेबी, सेबी का इंस्टीट्यूट है, ठीक है? जो आपको हर चीज सिखाएगा, ठीक है? 2-2 हज़ार का कोर्स होता है जी यहाँ पे। अगर आप NISM के सर्टिफिकेशंस पे जाओगे, तो NISM वाले आपको दिखाएंगे, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे, 1500 रुपया, 1500 रुपया, ठीक है? और ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, तो ये एक, इट्स अ काइंड ऑफ कि मैं कैसा बोल सकता हूँ, आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाएगा और क्या। जिसके सामने आप पिच करोगे, अगर ये सर्टिफिकेट लगा के पिच करोगे, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट देता है उसको, ठीक है? कि बंदे ने NISM से सर्टिफिकेशन किया है, मतलब बंदा इंटरेस्टेड है मार्केट को लेकर के। जो इंटरेस्टेड होते हैं वही करते हैं, मैं खुद अभी तक नहीं किया हूँ, ठीक है? जबकि 1500-1500 के कोर्स है, मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा हूँ मैं करूंगा, ठीक है? लेकिन आलसी इंसान किया ही नहीं, ठीक है? और यहाँ हर चीज का कोर्स आपको मिलेगा, हर चीज का कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है? आपको म्यूचुअल फंड में काम करना है, वहाँ उसका कोर्स मिल जाएगा, आपको इक्विटी डेरिवेटिव जहाँ काम करना है, हर चीज का कोर्स। इनके पास कुछ 20-22 कोर्स होंगे, अरे भाई इससे भी ज्यादा है, 31 कोर्सेज है, ठीक है? आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोई भी एक कोर्स कर सकते हो। अब कोई उठ के सारा मत करने लग जाना, कोई बेनिफिट नहीं है भैया। ये कोर्स करके आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, जॉब आपको आपके ट्रेडिंग स्किल पे ही मिलेगा। बहुत लोग क्या है, कोर्स कर लिए, चार्ट पढ़ना आ ही नहीं रहा है, चीजें समझ में आ ही नहीं रही, उससे कोई फायदा नहीं है। कोर्स कोर्स करना कोई बड़ी चीज नहीं होती। कोर्स के साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है? लेकिन ये कोर्स आपका एक एडिशनल बेनिफिट आपको देगा जब भी आप अप्रोच करोगे किसी बड़े ट्रेडिंग फर्म को, या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट को, बड़े इन्वेस्टर्स को। वो लोग को पता होता है भाई ये सब चीज़ के बारे में, ठीक है? बड़े लोगों को पता होता है। हमारे माँ बाप को नहीं पता होता है कि ये NISM क्या है, NSE क्या है, ये मार्केट क्या होता है, ये ट्रेडिंग से पैसा बनता है। ऐसा नहीं होता है, ये सब झूठ बोल रहा है तुम लोग। हमारे गार्जियंस को ऐसा लगता है, बिकॉज वो बड़े वर्ल्ड्स को नहीं देखे, ठीक है? और मैं ये बोलता हूँ ना यार, कोई अपने माँ बाप को कन्विंस करने मत चल जाना कि मुझे ट्रेडिंग करना है, ठीक है? डोंट ट्राई टू कन्विंस देम। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अगर किसी के पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग जुआ है, पैसा नहीं बनता, आप अपना करियर खराब कर रहे हो, आप बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है? अगर आपको रोक रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कितने गंदे माँ बाप है मेरे। उनका यार जिस फेज से वो निकले हैं ना, आप उनका भी तो सोचो। वो जो 90s 80s में उन्होंने देखा है, इंडिया में भुखमरी देखा है एक तरह से, 2008 का क्राइसिस, 2000 का डॉट कॉम बबल बस्ट, यहाँ पे पूरा मार्केट गिर गया, रिसेशन आ गया, सारे के जॉब चले गए। तो उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि गवर्नमेंट जॉब सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहां सैलरी नहीं रुकता है। तो वो आपको कैसे एम्फेसाइज कर सकते हैं इतने बड़े मार्केट में काम करने के लिए, जहाँ सिक्योरिटी नाम पे तो कुछ है ही नहीं। कभी भी आप बर्बाद हो सकते हो, कितनों ऊपर पहुंच के आप एक दिन में एक गलत ट्रेड आपका जीवन खत्म कर सकता है। तो माँ बाप को कन्विंस मत करो, काम करते रहो धीरे धीरे। मार्केट बहुत टाइम तक रहेगा यार, बहुत पहले से खुला है, आज भी खड़ा है, कभी बंद नहीं हुआ है। कोविड हो गया, सब बंद हो गया, मार्केट बंद नहीं रहा, हर दिन खुला रहता है भैया। 500 साल भी आप आओगे, निफ्टी
हो सकता है 17,000 की निफ्टी 1-2 लाख की हो जाए, बट निफ्टी निफ्टी रहेगी, बदलेगी नहीं। हो सकता है जिस तरीके से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं ऑप्शंस में वो थोड़ा सा तरीका बदल जाए, बट मार्केट मार्केट रहेगा। ठीक है, कांटेक्ट में रहो, मार्केट के टच में रहो, सीखते रहो, काम करते रहो, एक ना एक रास्ता खुल ही जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए। और डेस्टिनी, मैं बोलता हूँ डेस्टिनी का एक रोल है। बहुत लोग बोलते हैं लक वक कुछ नहीं होता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा उसका भी रोल प्ले होता है। ठीक है, आपका स्किल हर चीज़ नहीं होता, कभी कभी डेस्टिनी आपको घुमा के ले आती है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डेस्टिनी पे बिलीव करो, एंड अगर सब कुछ सही रहा तो कहीं ना कहीं आप किसी बड़े ट्रेडिंग फर्म में बैठ के निफ्टी को, मतलब ये सब जो कैंडल हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है, तो कभी डेस्टिनी ने चाहा तो ये बड़ा वाला कैंडल आप ही बना रहे होगे। ये सब जो हरा कैंडल लाल कैंडल वो आपके बटन से बन रहा होगा, तो डेस्टिनी ने चाहा तो जरूर हो। ठीक है, तो काम करते रहिए। एंड आई कैन से NISM वाला आपको शायद अच्छा लगा होगा कि भैया कोर्सेज भी हैं। बहुत लोग तो नॉर्मल कोर्सेज बेच रहे हैं ना मार्केट में कि आओ हम सिखाएं तुमको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ से अगर आप कोर्स करोगे तो इसका थोड़ा बहुत मान्यता आपको मिलेगा। जॉब मार्केट में जॉब मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं जॉब नहीं मिल सकता, जॉब मिल सकता है, एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे रिसर्च फर्म है जहाँ आपको आराम से जॉब मिल जाएगा अगर आप कोर्स कर लेते हो तो आई होप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिला होगा। जो लास्ट तक रुका होगा उसको थोड़ा अच्छा वाला नॉलेज मिला होगा। तो आई होप मैंने थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया आपके इस प्रश्न पे कि कहाँ से फंड्स उठाएं, कैसे फंड्स उठाएं, कैसे करियर बनाएं। थोड़ा सा मैंने करियर को भी टच कर दिया। और अगर बड़ा करियर बनाना है तो फिर MBA करो, आपको बन जाएगा, यही करियर बनता है। ठीक है, सारे IIT वाले जो IIM से MBA करते हैं ना, उसमें से 100 में से 80 लोग का जॉब ट्रेडिंग फर्म में ही लगता है। माँ बाप को लगता है कि हम अपने बच्चों को IIT करा रहे हैं, फिर IIM कराएंगे, मेरा बच्चा बिजनेस मैनेज करेगा। बच्चा बिजनेस नहीं मैनेज करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में बैठ के ट्रेड ही करता है। हो सकता है कुछ बच्चा गोल्ड ट्रेड करता है, कुछ USD INR ट्रेड करता है, बट ट्रेडिंग ही करता है घुमा फिरा के। तो माँ बाप भी मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने बच्चे को पढ़ा लिखा ट्रेडिंग ट्रेडर बनाना चाहते हैं। हम लोग बिना पढ़ा लिखा ट्रेडर बन रहे हैं। तो डोंट ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स, वो आज नहीं तो कल वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज मेरे पेरेंट्स समझ जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का जरूरत नहीं है। आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा। अब मैं फालतू का प्रवचन कर रहा हूँ जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।